डिड यू एवर वंडर्ड कि टर्बो ग्रैनी कितनी स्ट्रॉन्ग है? लाइक ओकारुन तो अभी उसकी पावर्स का पूरी तरह यूज भी नहीं कर रहा। मोर इम्पोर्टेंटली टर्बो ग्रैनी की पावर्स फार बियॉन्ड जाती हैं हमारी इमेजिनेशन से। लेकिन ओकारुन की पावर्स से पहले हमें ये जानना होगा कि टर्बो ग्रैनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमारा एमसी किस लेवल तक इंप्रूव कर सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक वन, स्पीड। टर्बो ग्रैनी इंस्पायर्ड है एक जापानीज फोकलोर से। अकॉर्डिंग टू दिस अर्बन लेजेंड ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम देर रात हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो एक बुढ़िया आएगी और तुम्हें ठोक के चले जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का होता है, बट ये है तो एक कहानी ही। सो इसके किसी वेरिएंट्स में वो जेन्युइनली तुम्हारा एक्सीडेंट कराने के लिए पीछा करती है। एंड अनलाइक एनी अदर लेजेंड ये बहुत पॉपुलर है अमंग जापानीज पीपल, खासकर उन लोगों के लिए जो ह्यूगो प्रीफेक्चर में रहते हैं, बीइंग प्रिसाइज। एंड अगर तुमने मेरी तरह मॉब साइको देख के रखा है तो ये ग्रैनी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अपनी दान की टर्बो ग्रैनी फेमस है 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी के नाम से, जो कि उसकी टॉप स्पीड है। एंड वो गोटे चुराती है, लिटरली गोटे चुराती है। एंड उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं यहाँ पर गोटो की बात तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ, बट टर्बो ग्रैनी की पावर्स यहीं पे खत्म नहीं होती। भले उसका नाम टर्बो ग्रैनी है, बट वो है तो एक स्पिरिट ही। एंड अभी तक की एनीमे देखने की जर्नी में हम ये बात तो जान ही चुके हैं कि स्पिरिट्स के पास वैरायटी ऑफ पावर होती है। एंड ओकर उनको पोजेस करने के बाद जो पहला काम ग्रैनी ने किया था वो था टेलीपोर्टेशन। वो मोमो के पास ओकर उनके फोन के थ्रू पहुंच गई थी। आई डोंट नो कि उसने रेडिएशन के थ्रू ट्रेवल किया या फिर कुछ और, बट फिलहाल के लिए हम इसको टेलीपोर्टेशन ही कहेंगे, क्योंकि हमारे फोन रेडिएशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बट 2 दिन बाद जब ग्रैनी को पता चलता है कि मोमो से हराने के लिए ट्रेनिंग कर रही है, तो वो उन्हें उसी रात टनल पे आने को कहती है, एक धमकी के साथ कि अगर वो नहीं आए तो वो उन सबको मार देगी। अब मायूस होकर जब ये बेचारे टनल पे पहुंचते हैं तो हमें ग्रैनी की एक और नई पावर दिखती है। शी कैन लिटरली मैनिपुलेट हर फिजिकल फॉर्म, जिससे वो टनल के दोनों एंड बंद कर देती है ताकि उसका प्रे वहां से भाग ना सके। वो अपनी आंखों से चीजों को चबा सकती है, और इवन उसने तो मोमो को अपने हाथों से ही सील कर दिया था। लेकिन जब गोकारुन उसकी टिटीज को बाइट करता है तो ग्रैनी को मजबूरन अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़नी पड़ती है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर मोमो उसे कैप्चर कर लेती है। पकड़े जाने के बाद ग्रैनी आसपास के सारे स्पिरिट्स को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है, इंक्लूडिंग द अर्थ बाउंड क्रैब। एंड यहाँ पर रिवील होती है ग्रैनी की एक और नई पावर, फ्यूजन, जिससे कि वो किसी भी स्पिरिट से मर्ज हो सकती है। एंड ऐसा करने के बाद ग्रैनी के पास उस स्पिरिट की पावर्स भी आ जाएंगी। अब एक और चीज जो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए, ग्रैनी अल्टरनेट डायमेंशन क्रिएट कर सकती है, जिससे कि टेरिटरी को हुआ कोई भी डैमेज रियल लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। एंड सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा हुआ करता था। यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि तुम ग्रैनी को उसकी फिजिकल फॉर्म में नुकसान पहुंचा सकते हो, जैसा कि ओकारुन ने किया था, बट उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म में तुम उसे छू भी नहीं सकते, अनलेस कि तुम्हारे पास साइकिक पावर्स है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टर्बो ग्रैनी राह चलते किसी भी आदमी को कर्स कर देती है। उसकी लाइफ का एक सोल पर्पस है, दैट इज उन सभी लड़कियों की सोल्स को कंफर्ट पहुंचाना जिनका मर्डर उस टनल के अंदर हुआ था, विच इज काइंड ऑफ सैड। एंड इसीलिए नो वन हेट्स टर्बो ग्रैनी। रो रही हो क्या? सॉरी दोबारा नहीं करूंगा। बट जब ग्रैनी की कॉन्शियसनेस को मने की नेको डॉल में डाला जाता है तो ग्रैनी अनलॉक्स अ ब्रांड न्यू पावर कॉल्ड लक। इनफैक्ट ये डॉल खुद ही सिंबलाइज करती है लक को इन द जापानीज कल्चर। एंड मैंने तो इसे अपने लोकल में भी बहुत सी कार्स में लगा हुआ देखा है। एंड वो लोग तो एनिमे भी नहीं देखते। ग्रैनी को जो पावर मिली है वो उसकी आगे की स्टोरी में बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्रोबैटिक सिल्की वाला वो इंसिडेंट। बट इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि ग्रैनी को इसे कंट्रोल करना नहीं आता। एंड एज अ रिजल्ट ये कभी कभार अपने दुश्मनों को भी लकी बना देती है। बट व्हेन इट कम्स टू ओकारुन, उसने ग्रैनी की पावर्स को कुछ इंटरेस्टिंग वे में यूज किया है, फिर वो ये फेल्ड हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट हो या फिर बुंड फॉर हेडबट। हालांकि देयर इज अ लिमिट कि वो इसे दिन में सिर्फ 2 बार यूज कर सकता है, बट मांगा में उसने इसे तीसरी बार भी यूज किया है। वो बात अलग है कि वो इसके बाद खड़े होने के लायक भी नहीं बचा था। बट उसने अपनी पावर से इविल आई जैसे एक ताकतवर स्पिरिट से ना केवल फाइट की है, बल्कि ही वाज सो इंप्रेस्ड बाय ओकारुन कि उसने सिर्फ उससे लड़ने के लिए उसकी शर्त भी मान ली कि अगर उसे हर ट्यूसडे ओकारुन से फाइट करने का मौका मिलेगा तो रेस्ट ऑफ द टाइम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यू नो व्हाट, बाकी एनिमे की तरह यहाँ पर भी एक कॉमन लॉजिक काम करता है कि वेसल जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतने ही अच्छे एक्सटेंट तक उस स्पिरिट की पावर को यूज कर पाएगा। जैसा कि इन केस ऑफ इविल आई, उसने जीजी की बॉडी को होस्ट बनाया था जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो सोचो ओकारुन ने अभी तक कितनी ट्रेनिंग की होगी उसके लेवल तक पहुंचने के लिए। अब ट्रेनिंग की बात आ ही गई है तो तुम्हें बता दूं कि चैप्टर 57 में ग्रैनी ओकारुन को ट्रेन करती है ताकि वो एक बीट पर 5 सक्सेसिव मूवमेंट कर सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रैनी इविल आई एक बीट पर 4 बार मूवमेंट कर सकता है। समझ रहे हो इविल आई के बारे में? तो ग्रैनी
ग्रानी को भी पता है, जो छोटे मोटे स्पिरिट्स को तो यूं ही मुंह नहीं लगाती। लेकिन इसके बाद जब ओकारुन वो 5 मूवमेंट्स कर लेता है तब ग्रानी उसे बताती है कि उसकी पावर्स इससे बहुत ज्यादा आगे है एंड ये मूवमेंट करना उसके लिए बहुत ईजी है। इसके अलावा भी ओकारुन के पास कुछ और यूनिक एबिलिटीज है। सेकंड एपिसोड में तुम्हें याद होगा ओकारुन ने फ्लैटवुड मॉन्स्टर की उंगली को बहुत इजीली काट दिया था, वो भी विद इन अ फ्यू सेकंड्स, जो कि अगर देखोगे तो ओकारुन के साइज की है। नॉट ओनली दिस, टर्बो ग्रानी की पावर्स मिलने के बाद ओकारुन की ड्यूरेबिलिटी में भी बहुत चेंजेस आए हैं। उसकी बॉडी इविल आई के स्ट्रॉन्ग अटैक्स को भी आसानी से झेल लेती है। नॉट टू मेंशन जब वो किसी बिल्डिंग को तोड़ रहा होता है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज पड़ता है, बट इन सब के बाद भी ही ऑलवेज फाइट्स बैक। इसके बाद आफ्टर अ वाइल ग्रानी की पावर्स को लेकर 2 और चीजें रिवील होती हैं। पहला, ओकारुन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, नो मैटर कि मीडियम क्या है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन, ओकारुन किसी भी टेलीफोन लाइन से ट्रेवल कर सकता है फार ऑफ डिस्टेंसेस को, बस वो लाइन एक्टिव होनी चाहिए। बट उससे अच्छी बात यह है कि ये टेलीपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इससे निकलने के बाद वो और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आता है, जो काफी है काइजू जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर को हराने के लिए। लेकिन वो कहता है ना, बड़ी बड़ी ताकतों के साथ आती हैं बड़ी बड़ी परेशानियां। ओकारुन भले ही लाइंस के थ्रू लाइटनिंग स्पीड में ट्रेवल कर सकता है, बट अगर बहुत सारी लाइंस एक साथ कनेक्टेड हो तो ये पावर किसी काम की नहीं, और वो ज्यादा टाइम के लिए उन लाइंस में नहीं रह सकता, क्योंकि इनके अंदर का मैग्नेटिक फोर्स उसे कॉन्स्टेंटली बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड अगर किसी ने वो लाइन बीच में काट दी तो वो इंस्टेंटली इजेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, बट जो वेव्स इन वायर्स के थ्रू ट्रेवल करती है उनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की होती है। इट मींस कि उनके थ्रू ट्रेवल करते वक्त ओकारुन बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, एंड जैसे ही वो इजेक्ट होता है वो सारी एनर्जी एकदम से रिलीज होती है, जिससे कि वो मल्टीपल अपोनेंट्स को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज ओकारुन की एस्ट्रल फॉर्म, जो कि एक टाइप का एस्ट्रल प्रोजेक्शन है जिसे बहुत कम लोग देख सकते हैं। इस फॉर्म में वो इजीली कहीं भी उड़ सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो ज्यादा टाइम तक इस फॉर्म में रहेगा तो चांसेस है कि उसकी बॉडी से उसका लिंक टूट सकता है, एंड अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर से कभी अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगा। एंड ये सारी चीजें ओकारुन की एक्चुअल बॉडी को भी अफेक्ट करती हैं। जहां केवल एक नर्ड की तरह एलियन वाली बुक्स पढ़ता था, वहीं अब दूसरी तरफ वो इतना ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो चुका है कि लोग उसे एक प्रोफेशनल एथलीट से कंपेयर कर रहे हैं, वो भी विदाउट यूजिंग ग्रैनीज पावर। यानी कि साफ साफ बताता है कि ग्रैनी की पावर का इन्फ्लुएंस उसकी ओरिजिनल बॉडी पे भी हुआ है, बट सैडली आफ्टर गेटिंग हिज बॉस वो सारी पावर्स ग्रैनी को वापस दे देता है, जैसा कि उसने वादा किया था। एंड एज अ रिजल्ट हम ग्रैनी की पावर्स की लिमिट अभी तक नहीं जानते, एंड दैट्स व्हाई ये इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है कि ओकारुन एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग है। पर ये कोई नई बात थोड़ी है, ऐसा बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ होता है। हम उन्हें जिस लेवल तक स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखना चाहते हैं वो कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, एंड वन ऑफ देम इज माई पर्सनल फेवरेट, गोहान। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ, पीस आउट।